दाव और विवाद। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर संदिग्ध सट्टेबाजी के बाद इनसाइडर ट्रेडिंग पर नकेल कसने की तैयारी। राजनीति और सट्टेबाजी का मेल अब वॉशिंगटन के लिए चिंता का विषय बन गया है। प्रतिनिधि रिची टोरेस जल्द ही पब्लिक इंटीग्रिटी इन फाइनेंशियल प्रेडिक्शन मार्केट एक्ट 2026 पेश करने जा रहे हैं। यह कदम एक बेहद संदिग्ध सौदे के बाद उठाया गया है, जिसमें एक अज्ञात उपयोगकर्ता ने एक बड़ी भू राजनीतिक घटना से कुछ घंटे पहले ही भारी मुनाफा कमाया। वो सौदा जिससे शुरू हुआ विवाद। यह पूरा विवाद पॉलीमार्केट के एक नए खाते पर केंद्रित है। इस उपयोगकर्ता ने, जिसका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था, लगभग $32,000 का दाव लगाया कि जनवरी के अंत तक निकोलस मादुरो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसके कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि अमेरिका सेना ने मादुरो को पकड़ लिया है। इस घटना के साथ ही वह दाव सफल रहा और उस व्यक्ति ने रातों रात $4 लाख का मुनाफा कमा लिया। इतनी सटीक टाइमिंग ने तुरंत कई सवाल खड़े कर दिए। आलोचकों का मानना है कि इस तरह का लाभ केवल किस्मत का खेल नहीं हो सकता, बल्कि यह सैन्य या राजनीतिक खुफिया जानकारी तक पहुंच का नतीजा है। इनसाइडर लूपहोल को बंद करने की कोशिश। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य पारंपरिक वित्त और इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की विकेंद्रीकृत दुनिया के बीच के अंतर को खत्म करना है। इस विधेयक के तहत संघीय निर्वाचित अधिकारियों, राजनीतिक नियुक्ति और कार्यकारी शाखा के कर्मचारियों को सरकारी नीति या राजनीतिक परिणामों से जुड़े प्रेडिक्शन मार्केट में व्यापार करने से प्रतिबंध किया जाएगा। सरल शब्दों में, यदि किसी अधिकारी के पास अपने पद के कारण कोई गैर सार्वजनिक जानकारी है, तो वो पॉलीमार्केट या कल्सी जैसे प्लेटफॉर्मों पर उसका उपयोग पैसा बनाने के लिए नहीं कर पाएगा। हालांकि कल्सी का कहना है कि उनके आंतरिक नियम पहले से ही ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाते हैं, लेकिन टोरेस का यह बिल इन प्रतिबंधों को संघीय कानून में बदल देगा, जैसा कि शेयर बाजार के लिए नियम है। दबाव में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। पॉली मार्केट के लिए ये विधायी दबाव एक मुश्किल समय पर आया है। प्लेटफॉर्म ने हाल ही में स्वीकार किया कि एक थर्ड पार्टी टूल की खामी के कारण कई उपयोगकर्ताओं के खाते खाली हो गए थे। सुरक्षा में सेंध और इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों के बीच ये पूरा उद्योग अब सख्त नियामक जांच के घेरे में है।